बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल सबका, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th की रियाजी की एक्सरसाइज 2 पॉइंट हमारे पास 4 है। तो चलें, जो हमारे पास पहला सवाल है वो देखें। दर्ज या दो दर्जी मुसावातों के रूट्स की नोयत का जायज़ा लें। ये हमारे पास उन्होंने रूट्स तो मुसावातें हमें दे दी दो दर्जी, इनके रूट्स की नोयत यानी कि पता चले कि हकीकी हैं, गैर हकीकी हैं, मुसावी हैं या गैर मुसावी हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा जो पीछे जाना पड़ेगा। ये है दो दर्जी मुसावात का फ़र्क कुनिंदा। तो ये फ़र्क कुनिंदा की हमारे पास तारीफ़ है 20 के-4 AC मुसावात, यानी कि ये जो अंडर वाला है ना, ये मुसावात AX की जम BX जमा C का फ़र्क कुनिंदा ये वाला, ये मुसावत के रूट्स की नोयत का एक खसूसियत तयन करता है। इसकी मदद से हमें पता चलता है कि रूट्स आया कौन से हकीकी हैं या गैर हकीकी हैं, नातिक हैं या गैर नातिक हैं। तो उसके लिए ना चार ये नीचे उन्होंने हमें शर्तें दी हैं। ये वाली पहली शर्त जो है ना वो ये, अगर फ़र्क कुनिंदा सिफर से बड़ा हो और एक मुकम्मल मुरब्बा, यानी कि ये 2 4 8 16, ये 8 तो नहीं आ जाएगा, 2 4 16 ये हमारे पास, या 9 जो है मुकम्मल मुरब्बा है ना, तो ये मुकम्मल मुरब्बा है हमारे पास। ये अगर आ जाएँ तो ओ तो रूट्स हमारे पास नातिक हो गए और गैर मुसावी होंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त देखें, अगर फ़र्क कुनिंदा सिफर से बड़ा हो, ये भी सिफर से बड़ा और मुकम्मल मुरब्बा ना हो, यानी कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7, ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो रूट्स गैर नातिक और गैर मुसावी होंगे। इसी तरह से जो तीसरा हमारे पास है ना, वो कह रहे हैं कि अगर फ़र्क कुनिंदा सिफर के बराबर हो तो रूट्स हकीकी होंगे और मुसावी होंगे। यहाँ पर गैर मुसावी आ रहे थे और गैर नातिक और नातिक इस तरह से आ रहे हैं, यहाँ पर हकीकी हो गए और मुसावी आ गए। तो चौथी जो शर्त है वो कह रहे हैं, अगर फ़र्क कुनिंदा सिफर से छोटा हो तो रूट्स क्या लाती होंगे, यानी कि वो गैर हकीकी होंगे, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। तो इस तरह ये हमारे पास चार असूल हैं या शराइत कह लें, हमें उन्होंने बता दी हैं। इन शराइत के मुताबिक हम आप जो है इन रूट्स का नोयत का जायज़ा लेंगे। तो चलिए, हमारे पास जो पहला सवाल है वो 3x के -9x -2 बराबर है 0। तो इसको हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है मशक 4/2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसका हम दो दर्जी मुसावत से मुआवजा करेंगे तो ए की कीमत हमारे पास 3 आ जाएगी और बी की कीमत हमारे पास -9 आ जाएगी और सी की हमारे पास -2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अब फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला दर्ज करते हैं। हम लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा हमारे पास 20 के -4 AC। तो हमारे पास बी है -9, ऊपर आ जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक हो गया। -4 ए हमारे पास 3 है और सी हमारे पास -2 है। इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो 9 का जो हमारे पास जो है या न स्क्वायर हमारे पास 81 आ जाएगा। -4 3 12 -12 को जब -2 से ज़रूर करें तो माइनस प्लस हो जाएगा 12, तो हमारे पास हो जाएगा 24। तो इसको हम जमा कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 1 5 2 और 8 हमारे पास 105। तो ये देखें हमारे पास कौन सी शर्त पूरी हो रही है। ये देखें हमारे पास शर्त नंबर 2 पूरी हो रही है कि फ़र्क कुनिंदा सिफर से बड़ा है। ये देखिए सिफर से आ गया है बड़ा, यहाँ पर लिख दे सिफर से बड़ा आ गया हमारे पास फ़र्क कुनिंदा। मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो रूट्स गैर नातिक होंगे। ये मुकम्मल मुरब्बा भी नहीं 105, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे पास आ गए तो हम लिखेंगे रूट्स गैर नातिक और गैर मुसावी हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की नोयत का पता चल गया कि रूट्स गैर नातिक और गैर मुसावी हैं। ठीक हो गया, ये हमारा पहले पार्ट का जवाब है। तो चलें दूसरा पार्ट हम हल करते हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 2 जो हमारे पास है वो x² जमा 6x जमा 9 बराबर हमारे पास है 0 है। तो इसका दो दर्जी मुसावत जब मुआवजा करें तो a की कीमत हमारे पास 1 है, b की हमारे पास आ जाएगी 6 और c हमारे पास ये a(x² के बराबर होता है, b x वाला और c हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो अब इसका जो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला यहाँ पर दर्ज करेंगे हम लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा हमारे पास है बी का स्क्वायर -4 AC। इसमें दर्ज करते हैं बी हमारे पास 6 है, उसका स्क्वायर जाएगा -4, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 9 है। तो 6 का जो स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा, -4 का 4 4 36 हमारे पास आ जाएगा। तो ये जमा का 36 प्लस ये तो जमा का माइनस का कट के तुम्हारे पास आ गया 0। तो ये हमारे पास कौन सा आ रहा है फ़र्क कुनिंदा 0 वाला, ये रहा। ये देखें तीसरा, अगर फ़र्क कुनिंदा 20 के -4 AC बराबर 0 आ जाए तो रूट्स हकीकी और मुसावी होंगे। तो रूट्स हमारे पास क्या आ गए हैं 0 के बराबर, तो हम लिखेंगे रूट्स हकीकी हैं
और मुसावी। पार्ट नंबर 2 के हमारे पास जो नोयत आ गई रूट्स के हकीकी हैं और मुसावी हैं। तो चलिए पार्ट नंबर 3 हल करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2x² जमा 4x जमा 5 बराबर 0। तो ये हमारे पास आ गया है 2 और बी हमारे पास आ गया है 4, सी हमारे पास आ गया है 5। तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला दर्ज करते हैं हम। बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया। तो बी की जगह पर आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास 2 है इंटू सी हमारे पास 5 है। तो 4 का जो हमारे पास मरबा वो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 4 2 8, 8 को 5 हमारे पास 40 हो जाएगा। तो ये माइनस 40 का ये जमा का 16 है। तो 40 में से 16 के तो हमारे पास माइनस 24 बच गया। ठीक हो गया। हमारे पास माइनस 24 आ गया। फ़र्क नहीं था, हमारे पास माइनस 24 आ गया। माइनस 24 सिफर से छोटा है तो ये हमारे पास जो शर्त पूरी होगी ना ये वाली होगी। अगर फ़र्क इन स्क्वायर एंड माइनस 4ac सिफर से छोटा आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, ख्यालाती और कॉन्जुगेट होंगे कम्प्लेक्स। तो हम लिखेंगे रूट्स हमारे पास आ गए हैं ख्यालाती। रूट्स ख्यालाती है क्योंकि सिफर से आ गया है छोटा तो रूट्स हमारे पास ख्यालाती आ गए। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास जवाब है। तो चलिए जी पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 7x² माइनस 6x माइनस 1 बराबर 0। तो ए जो हमारे पास आ गया है वो है 7 और बी हमारे पास माइनस 6 और सी जो है हमारे पास माइनस 1 आ गया है। ठीक हो गया। तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला b² माइनस 4ac। ठीक हो गया। माइनस बी की जगह पर माइनस 6 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4 को लिएगा। ए हमारे पास 7 है और जो है सी हमारे पास माइनस 1 है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा। माइनस 4 7 28 माइनस माइनस प्लस 28 हो जाएगा। तो इसको हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 64। ठीक हो। तो 64 हमारे पास 8 का स्क्वायर होता है ना, एक मुकम्मल मुरब्बा आ गया। तो इसमें जो शर्त पूरी हो रही है वो ये वाली है। अगर फ़र्क कुनिंदा सिफर से बड़ा हो, ये सिफर से बड़ा भी है, हम लिख देते ये सिफर से बड़ा आ गया है, और एक मुकम्मल मुरब्बा हो, मुकम्मल मुरब्बा भी है, तो रूट्स नातिक और गैर मुसावी होंगे। तो रूट्स यहाँ पर लिखेंगे हम, रूट्स होंगे नातिक, रूट्स नातिक और गैर मुसावी हाँ। हमारे पास पार्ट नंबर 4 का ये जवाब आ गया। तो चलिए पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 5x² माइनस 2x जमा 10 बराबर 0। तो ए जो हमारे पास 5 आ गया है और बी हमारे पास -2 आ गया। इस तरह से सी जो हमारे पास 10 आ गया है। ठीक हो गया। तो अब हम फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला लिखेंगे। फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला हमारे पास b² माइनस 4ac। तो बी की जगह पर -2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4 को लेगा। ए हमारे पास 5 है और सी हमारे पास 10 है। तो हमारे पास 2 का जो स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। -4 5 20, 20 को हम 10 से ज़रब करेंगे तो 200 आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो है 200, ये माइनस का 200 आ गया हमारे पास। तो ये 200 में से 400 गया तो हमारे पास बच गया माइनस का 196। तो ये माइनस से आ गया तो ये क्या है, सिफर से है। ये वाला हमारे पास जो है लगेगा, ये वाला सिफर से आ गया है छोटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये आ गया है सिफर से छोटा। और तो रूट्स क्या होंगे, ख्यालाती होंगे, तो हम लिखेंगे रूट्स ख्यालाती हैं, रूट्स ख्यालाती हैं। पार्ट नंबर 5 का हमारे पास जवाब आ गया। तो चलो जी पार्ट नंबर 6 जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आखिरी पार्ट है। x² माइनस 8x जमा 16 बराबर पर से 0 है। तो ए जो हमारे पास 1 आ गया और बी हमारे पास -8 और सी हमारे पास आ गया है 16। तो फ़र्क कुनिंदा का हम फार्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा हमारे पास आ जाएगा b² माइनस 4ac।
तो बी की जगह पर हम जो बी की हमारे पास -8, तो हम -8 लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा हमारे पास इसके -4 को लेकर। ए हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 16 है। तो 8 का जिसकी हमारे पास 64 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, -4 के 4 साल मतलब 400 हमारे पास भी 64 आ जाएंगे। तो एक है जमा का, ये माइनस का, ये आपस में कट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया है 0। तो फ़र्क नहीं था, हमारे पास 0 के बराबर आ गया है। तो यही है उन्होंने कहा था कि 0 के बराबर है तो रूट्स हकीकी और मुसावी होंगे। तो हम लिखेंगे रूट्स हकीकी और मुसावी, रूट्स हकीकी और मुसावी। पार्ट नंबर 6 का जो हमारे पास जवाब है, और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 2 हमारे पास है, टी की किन कीमतों के लिए मुसावा 3x² जमा x जमा 9t बराबर 0 है तो रूट्स हकीकी और गैर मुसावी हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 को हम हल करते हैं। तो मुसावा हमारे पास है 3x² जमा x जमा 9t बराबर हमारे पास 0 है। तो ए जो हमारे पास 3 आ गया है, बी हमारे पास 1 है और सी हमारे पास 9t है। ठीक है, आप देखें वो कह रहे हैं कि रूट्स हकीकी और गैर मुसावी हैं। अगर रूट्स हकीकी और गैर मुसावी हैं तो फ़र्क कुनिंदा कौन सा होगा, ये वाला होगा ना। रूट्स हकीकी और गैर मुसावी तो होगा फ़र्क कुनिंदा 0 से बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा, यहाँ पर लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा 0 से बड़ा होगा। ये उन्होंने शर्त रख दी थी सवाल में। तो फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला हमारे पास जो होता है वो है b का स्क्वायर -4ac, b का स्क्वायर -4ac बड़ा है 0 से। तो b हमारे पास 1 है, स्क्वायर -4, a हमारे पास 3 है और c हमारे पास 9t है। इसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास 0 से बड़ा। तो ये 1 आ जाएगा, -4 के बाद 12 को 9 से ज़रब करेंगे तो 108 आ जाएगा, t ग्रेटर देन हमारे पास 0 है। तो ये जो माइनस प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, हम लिखेंगे -108 t जमा का 1 तो माइनस का 1 हो गया इधर आकर, ठीक हो गया। तो अब देखिए ये माइनस का 108 है, ज़रब हो रहा है ना, इधर आ क्या आ जाएगा तकसीम। लेकिन एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर वो माइनस और इधर आएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टी, ये बड़ा था अब ये छोटा हो जाएगा, इस तरफ से टी बड़ा हो जाएगा, -1 बटे में आ जाएगा 108 -108। जब माइनस का रकम इधर लाना तो ये साइन हमने चेंज करना। हमने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 5 में भी यही पढ़ा था कि माइनस वाले रकम को ज़रब हो रही इधर आए कोई तकसीम होगी तो ये दरमियान वाला जो है ना साइन, मतलब जो भी ग्रेटर या छोटा है या बड़ा है ये चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस से गया तो टी हमारे पास आ गया है 1/108। यही हमारे पास जवाब है इस सवाल का, ठीक हो गया। टी हमारे पास आ गया है 1/108, माइनस से कट गया। एक बार फिर सवाल को देख लेंगे, टी की किन कीमतों के लिए मुसावात, ये हमारे पास है रूट्स हकीकी और गैर। अगर रूट्स हकीकी और गैर मुसावी होंगे तो हमारे पास फ़र्क कुनिंदा है वो 0 से बड़ा आएगा। तो फ़र्क कुनिंदा के यहाँ पर हमने जो फार्मूला दर्ज किया, कीमतें दर्ज की, तो हमारे पास ये आ गया 1 -108 टी बराबर बड़ा है 0 से। तो जमा का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो गया, 1 -108 ज़रब हो रहा है ना, तो जब इधर आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर लेस देन तो ग्रेटर देन हो, यानी छोटा है बड़ा हो जाएगा, बड़ा और छोटा चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस वाली रकम हो तो ये इधर ज़रब होती है तकसीम माइनस से कट गया, तो यहाँ पास टी आ गया है मतलब कि छोटा है 1/108 से। तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 का जवाब है। तो चाहे सवाल नंबर 3 जो हमारे पास है, अगर दो दर्ज मुसावात 16x² जमा 7px जमा 49 बराबर 0 हो तो रूट्स मुसावी होंगे, तो p की कीमत मालूम करें। तो रूट्स मुसावी हैं तो p की कीमत मालूम करनी है। तो चलो इसको हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास मुसावात है, यहाँ हम लिख देते हैं 16x² जमा 7px जमा 49 बराबर 0। तो ए हमारे पास 16 आ गया, बी हमारे पास 7p आ गया और सी हमारे पास 49 आ गया। तो देखें इस सवाल में कि रूट्स मुसावी हों, तो रूट्स अगर मुसावी होंगे तो फ़र्क नहीं कि कौन सी शर्त पूरी होगी, ये वाला। रूट्स अगर मुसावी हों तो क्या होगा हकीकी और
मसावी इसमें है, तो ये फ़र्क कुनिंदा सिफर के बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा क्या आ गया, सिफर के बराबर आ गया। फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला हमारे पास है बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमारे पास सिफर आ गया। तो बी हमारे पास 7b है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 16 है और सी हमारे पास 49 है बराबर हमारे पास है सिफर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 का मरबा हमारे पास 49, पी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 को 16 ज़ीरो करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 049 बराबर हमारे पास है सिफर। 64 और 49 को ज़रूर करने से हमारे पास जवाब आ जाएगा 49, पी का स्क्वायर वैसे आ गया हमारे पास, माइनस इसको ज़रूर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31 36 और हमारे पास है सिफर। तो ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे पास आ गया है 49 पी का स्क्वायर, ये माइनस का था ना ये वाला, उधर हमारे पास हो गया है प्लस का। इसको हम हल करते हैं अब। ये 49 ज़रब हो रहे हैं तो इधर का क्या हो जाएगा तकसीम, तो पी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 31 36 बट में हमारे पास आ जाएगा 49, इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 64। ये रहा 31 36 को जब 49 पर तकसीम किया तो हमारे पास आ गया है 64। तो हम इधर लिखेंगे पी का स्क्वायर, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करने के क्या जज़र मुरब्बा लेंगे, लेने से तरफैन का, ठीक हो गया। हमारे पास आएगा पी का स्क्वायर तो जब मुरब्बा काट के तुम्हारे पास पी आ जाएगा बराबर, ये जब मुरब्बा काट के तो जमा माइनस लाजमी यहाँ साथ लिखना है, तो हमारे पास 8 आ गया। तो पी हमारे पास जमा माइनस 8 आ गया है, हमारे पास जवाब है सवाल नंबर 3 का। तो चलिए जी सवाल नंबर 4 जो है हमारे पास वो है, अगर दो दर्ज मुसावात 4u स्क्वायर जमा 8u जमा क्यू बराबर 0 हो तो रूट्स गैर मुसावी हैं और हकीकी हैं, तो क्यू की मुमकिन कीमत मुमकिन है। ये हमारे पास सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास जो मुसावात है वह 4u का स्क्वायर जमा 8u है और जमा क्यू बराबर 0 है। तो ए हमारे पास कितना आ गया है 4, बी हमारे पास आ गया है 8 और सी हमारे पास आ गया है क्यू। रूट्स गैर मुसावी और हकीकी हैं, अगर रूट्स गैर मुसावी और हकीकी हों तो फ़र्क कुनिंदा क्या होता है, ये देखें। फ़र्क कुनिंदा हमारे पास आ जाएगा 0 से बड़ा, क्योंकि ये हकीकी भी और गैर मुसावी भी हैं। तो हम लिखेंगे फ़र्क कुनिंदा बड़ा है 0 से। फ़र्क कुनिंदा का हम फार्मूला लिखेंगे माइनस बी को माइनस 4ac ग्रेटर देन हमारे पास आ गया है 0। तो कीमत दर्ज करते हैं, बी हमारे पास है 8, यहाँ पर 8 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 4 है और सी हमारे पास वह है क्यू। बड़ा है 0 से। तो 8 का जो स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, माइनस 4 4 16 क्यू 7 क्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ये जो जमा का 64 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हम लिखेंगे माइनस 16 क्यू, ये जमा का 64 माइनस 64 होगा। पहले हमने सवाल किया है अगर यहाँ माइनस वाली रकम ज़रब हो रही हो इधर आएगी तो तकसीम होगी, तो ये जो साइन है ग्रेटर देने वाला या लेस देने वाला या छोटा बड़ा ये चेंज हो जाएगा ना यहाँ पे। तो हम लिखेंगे क्यू, ये चेंज कर दिया माइनस 64 बटे में आ जाएगा माइनस 16, ये माइनस से कट गया 16 4 हमारे पास 64, तो क्यू हमारे पास आ गया है 4। तो पार्ट नंबर 4 ये देखें दोबारा, अगर दो दर्जे मुसावात हमारे पास ये 4u स्क्वायर जमा 8u जमा क्यू बराबर 0 है, तो इसका हमने मुसावत लिखी, ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास 8 है और सी हमारे पास क्यू है। रूट्स गैर मुसावी और हकीकी है, तो फ़र्क कुनिंदा क्या होगा, तो फ़र्क कुनिंदा 0 से बड़ा होगा। फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला दर्ज किया तो कीमत दर्ज की, ये वाला जो साइन था ना बड़ा, जब ये माइनस वाली रकम ज़रब हो रही है तकसीम होगी नहीं नीचे आकर, तो ये जो साइन है ये वाला ये चेंज हो जाएगा, तो क्यू हमारे पास आ गया है 4। तो ये हमारे पास क्यू की कीमत है। तो चलो जी सवाल नंबर 5 जो हमारे पास वो है,
एम की कीमत मालूम कीजिए। अगर दो दर्ज मुसावात एम एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 1 बराबर 0 हो तो रूट्स हकीकी और मुसावी। तो चलो इसको हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास मुसावात है एम एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 1 बराबर हमारे पास 0 है। तो ए हमारे पास m आ गया, बी हमारे पास -8 आ गया और सी हमारे पास है 1। रूट्स हकीकी और मुसावी हैं, हम लिखेंगे रूट्स हकीकी और मुसावी हैं। तो इस सूरत में फ़र्क निंदा क्या आएगा हमारे पास, ये देखें फ़र्क निंदा हमारे पास आ जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि ये हकीकी और मुसावी हैं। तो हम लिखेंगे फ़र्क निंदा, तो हमारे पास बराबर 0 आ गया। फ़र्क निंदा का फार्मूला हमारे पास है बी का स्क्वायर -4 ए सी बराबर 0 आ जाएगा। बी हमारे पास -8, तो यहाँ पर -8 लिख देंगे, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर -4 ए हमारे पास m है और सी हमारे पास 1 है, बराबर हमारे पास आएगा 0। तो 8 का जो स्क्वायर हमारे पास 64 आ जाएगा, -4m 4m आ जाएगा, 1 से ज़रब हो गया, बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। जमा का 64 है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 64, 4m -4m, तो हमारे पास आ गया -64। हमें m मालूम करना है, ये -4 ज़रब हो रही है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा तकसीम, तो -64 बटे में आ जाएगा -4, ये माइनस से कट गया, तो m हमारे पास आ गया 416, m की कीमत 16 आ गई। ये हमने मालूम करनी थी m की कीमत। तो ये देखो सवाल नंबर 5 के द्वारा स्टेटमेंट है कि m की कीमत मालूम कीजिए। अगर दो दर्ज मुसावात एम एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 1 बराबर 0 हो, रूट्स हकीकी और मुसावी। अगर रूट्स हकीकी और मुसावी तो फ़र्क नहीं, क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो ये फार्मूला दर्ज करने से हमारे पास m की कीमत आ गई। इस तरह ये सवाल नंबर 5 हमारे पास उसका जवाब आ गया है और ये हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मज़ीद इस जैसी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।